बस एक शॉट और पास एग्ज़ाम। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनको अभी तक टेंशन है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, कि कुछ नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं आता। ठीक है। ये वीडियो या लाइव सेशन उन बच्चों के लिए है। एक शॉट और एग्ज़ाम पास कराऊंगा। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास। चैप्टर 1, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का। चैप्टर 1, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का 10 मार्क्स का क्वेश्चन। हर थोड़ी थोड़ी देर में जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपके लिए मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चैप्टर 1, मेरी वीडियोस में आप लोग फॉर्मेट देख सकते हो। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है। ठीक है। एक इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इस समय ऐसी कोई वीडियो चाहिए कि मैं पास हो जाऊं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, प्लीज़ प्लीज़ एक बार ओवरव्यू कर लो। कम से कम 10 to 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है। सेकंड एक चैप्टर जो है एडमिशन वाला, वो कर लो। एक डिसोल्यूशन वाला। मेरे साथ में 3 ऐसे सेशन बना लो। सिर्फ ऐसे एक सेशन में नहीं होगा, 3 ऐसे सेशन बना लो। एक फर्स्ट चैप्टर का, एक एडमिशन का, एक डिसोल्यूशन का। 3 सेशन, बस सिर्फ 3 सेशन बोल रहा हूँ ऐसे लाइव के। एक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का सेशन, एक एडमिशन का सेशन, एक अपना डिसोल्यूशन का सेशन। गारंटेड बोलता हूँ, गारंटेड पास हो जाओगे। एग्जाम क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं आएगी। ये क्वेश्चन मैं अब आपके सामने लेके आया हूँ, एक फुल फ्लेजर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक क्वेश्चन से सारा फॉर्मेट भी सीख जाओगे। इस एक क्वेश्चन से सारे टेक्निकल पॉइंट करा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। बस एक क्वेश्चन पे मेरे साथ आपने बने रहना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही फॉर्मेट भी करवा दूंगा। पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर रुपी। इस साइड, यहाँ इस साइड में ना हमेशा 2 चीज़ें आएंगी सिर्फ, बाय नेट प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। यहाँ मान के चलते हैं 3 पार्टनर्स दिए हुए हमें, करण, उसके बाद है हरि और आशीष। करण, हरि, आशीष। ठीक है। चलिए, एक बार मैं इसी क्वेश्चन को अपने फ़ोन पे भी खोल लेता हूँ। ठीक है। करण, हरि, आशीष आ गए। अब एक फॉर्मूला छोटा सा, इसी क्वेश्चन का सबसे पहले मुझे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट का एक फॉर्मूला सीख लो। देखो बच्चों, जादू की छड़ी का भी मतलब ये होता है ना कि एक कोई ऐसा क्वेश्चन हमें मिल जाए जो आएगा ही आएगा, और ये एक 10 मार्क का है। गिवन प्रॉफिट माइनस रेंट टू अ पार्टनर माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर माइनस मैनेजर कमीशन और सैलरी। ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने। ठीक है जी, बन गया। बस यहाँ पे आ गया बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दो P&L अकाउंट और यहाँ लिख दो IOD और यहाँ से शुरू हो जाओ। बस इस फॉर्मूले से अपना नेट प्रॉफिट निकाल लो। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं।
करण, हरी एंड आशीष कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल एज पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 3 पार्टनर्स की कैपिटल्स दी हुई है. दे म्यूचुअली एग्रीड फॉर 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, 15% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. करण विल गेट 5% कमीशन ऑन सेल्स. हरी विल गेट 25,000 पर मंथ एज सैलरी. बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इतना. आशीष ऑल्सो प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ, इस हिसाब से टोटल सेल्स वगैरह हमें सब दिया हुआ है. अब इन्होंने बोला एंड द नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 10,86,250. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. बहुत बच्चे अब गलती करेंगे. इन्होंने हमें बोला हुआ है, ऑलरेडी हमें नेट प्रॉफिट वर्ड है क्वेश्चन में. ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में कौन सा वर्ड है? नेट प्रॉफिट वर्ड है. 10,86,250 मुझे दिया हुआ है. 10,86,250 मुझे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट. तो अब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस नहीं करूंगा. मैंने ही आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया है. देखिए, गिवन प्रॉफिट मतलब गिवन प्रॉफिट इन द क्वेश्चन माइनस रेंट टू अ पार्टनर माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर माइनस मैनेजर कमीशन ऑन सैलरी. पर अब जब मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट वर्ड गिवन है, नेट प्रॉफिट वर्ड गिवन है, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, मतलब ऑलरेडी गिवन है. लिख दिया, ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर करण इंट्रोड्यूस 6 लाख टू द फॉर्म एज एडिशनल कैपिटल बट हरी विड्रू 1 लाख आउट ऑफ हिज कैपिटल ऑन द इतना. अब मुझे ड्राइंग्स के पॉइंट दे दिए, ठीक है. करण की ड्राइंग्स, ठीक है, हरी की ड्राइंग्स, आशीष की ड्राइंग्स. आईओडी कैलकुलेट करना है. इसी एक क्वेश्चन से मैं आपको आईओडी का भी फॉर्मूला बता देता हूँ. आईओडी इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू आर अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है. और एवरेज पीरियड का मतलब होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing upon 2. ठीक है. देन चलिए, अब इसमें ऑन 30 जून, अप्रैल मई जून, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अप्रैल मई जून, मतलब उसने अपनी पहली ड्राइंग करी है 30 जून को, फिर उसने करी है 90,000 की, फिर उसने करी है 1 लाख की, ठीक है. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट, अगर आईओडी बोला है क्या कहीं? आईओडी, हाँ यार बोला है. 15% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें बोला है कैलकुलेट करने का, ठीक है. तो अब हम कैसे करते हैं? बहुत आराम से हम हमारा कैलकुलेशन करते हैं आईओडी का, ठीक है. यहाँ से देखते हैं हमने आईओडीज कैसे कैलकुलेट किए. मैं आपको सारा इसीलिए दिखा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप फटाफट में उसको कर सको. 50,000 जो आईओडी था हमारा, 50,000 का 15% फॉर 9 मंथ्स का लगा. 30 जून से 31 मार्च तक का आईओडी, ठीक है. फिर उसके बाद हमने 30 सितंबर को किया 90,000, फिर वहाँ से 31 मार्च तक का, फिर 31 दिसंबर को वहाँ से 3 मंथ्स का. 50,000 का 15% फॉर 9 मंथ्स, 90,000 का 15% फॉर 6 मंथ्स, 1 लाख का 15% फॉर 3 मंथ्स. ये आ गया. इसी तरह से तीनों की आपको कभी भी जब डेट्स मैंशनड हो, जैसे 30 जून को ड्राइंग किया है तो 30 जून से 31 मार्च, हमने जो ड्राइंग आईओडी कैलकुलेट करना है वो 31 मार्च तक का करना है. क्लियर? सबकी आईओडीज मेरे आ जाएंगे. बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तीनों मैंने आईओडीज निकाल लिए. फिर से एक बार बता देता हूँ आईओडीज में से मैंने कैसे कैलकुलेट करे हैं. 50,000 30 जून पे था, तो 50,000 का 15% आईओडी का है हमारा. तो आईओडी का 15% जो होगा हमारा 30 जून से 31 मार्च, फिर 30 सितंबर से 31 मार्च, फिर 31 दिसंबर से 31 मार्च. इसी तरह से तीनों पार्टनर्स के आईओडीज कैलकुलेट हो जाएंगे. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? अब हमने एक आईओसी कैलकुलेट करना है. पी एंड एल एप्रोप्रिएशन समझ लो, इसी एक उससे सारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी समझ आ जाएगा. क्रेडिट साइड में क्या आता है? बाय पी एंड एल अकाउंट, जिसमें नेट प्रॉफिट आ गया हमारा नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर? गिवन प्रॉफिट माइनस रेंट टू अ पार्टनर माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर माइनस मैनेजर कमीशन और मैनेजर सैलरी. पर अगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट वर्ड गिवन है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट डायरेक्ट आ गया. अब हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. और एक सिंपल सी चीज़, बहुत छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा. अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको करंट अकाउंट वर्ड लिखा है या फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा है, तो प्लीज़ हर जगह जहाँ पे भी पार्टनर के नाम के साथ करंट वर्ड यूज़ कीजिए. फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें हमें फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा है या करंट वर्ड लिखा है, तो पार्टनर के नाम के साथ करंट वर्ड यूज़ कीजिए. आईओसी कैलकुलेट करते हैं. आईओसी कैसे कैलकुलेट होगी? करण की कैपिटल थी स्टार्टिंग की 2 लाख की, ठीक है.
ये देखिए ध्यान से, करण की कैपिटल थी स्टार्टिंग के 2 लाख की, उस पर 10% फॉर 1 ईयर का, फिर उसने 6 लाख और लगाए थे, उस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिला। 2 लाख की कैपिटल उसकी 1 ईयर पे उसको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। फिर उसने 6 लाख और लगाए थे, उसको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। 6 लाख उसने सितंबर में लगाए थे, 30 सितंबर को उसने एडिशनल कैपिटल डाली थी ना, तो जो सबसे पहले उसकी मेन कैपिटल थी उस पर उसको इंटरेस्ट दिया, फिर 6 लाख जो उसकी एडिशनल कैपिटल आई उस पर उसको इंटरेस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद हरी दूसरा पार्टनर, उसकी 6 लाख कैपिटल थी, 10% फॉर 6 मंथ्स, फिर उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया, फिर बची उसकी 5 लाख फॉर 6 मंथ्स। तो पहले 6 लाख पे उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला, फिर उसको 5 लाख के हिसाब से इंटरेस्ट मिला। उसने, आशीष ने कोई चेंज नहीं किया। तो ये आपकी आईओसीज कैलकुलेट हो गए। अब हमने करण को कमीशन देनी है, ठीक है। एक पार्टनर है करण, उसको अब हमने कमीशन देनी है। करण विल गेट 5% कमीशन ऑन सेल्स। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हमें दे रखी है 40 लाख, उसका 5% हमने उसको कमीशन दे दिया 2 लाख। हरी एक पार्टनर है, उसकी सैलरी आ गई 25,000 पर मंथ सैलरी है, तो 25,000 इंटू 12 3 लाख उसकी सैलरी आ गई, ठीक है मेरी बात डन। अब एक बार देखिए इस चीज़ को, जिनको कुछ नहीं आता P&L एप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट बाय आईओडी, डेबिट साइड में आएंगे, इसमें रूल याद रख लो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, टू इंटरेस्ट इन कैपिटल, टू करेंस करंट अकाउंट कमीशन, टू हरीज करंट अकाउंट सैलरी, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट्स में। ये देखिए, ठीक है। अब एक ही ये क्वेश्चन, जो ये वाला प्रॉफिट है, ये हमारा किस में स्प्लिट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये प्रॉफिट हमारा आ गया पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। अब एक और चीज़, जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएं और बीच में अगर कैपिटल में कोई चेंज हो रहा हो तो प्लीज़ डेट का कॉलम साथ में ज़रूर बनाएं। डेट पर्टिकुलर करण हरि आशीष, डेट पर्टिकुलर करण हरि आशीष। सबसे पहले अप्रैल 1 को उनकी कैपिटल थी, बाय बैंक लगाई 2 लाख, 6 लाख, 3 लाख उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। अब देखिए एक छोटी सी बात, जब भी आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं और वो हमें करंट अकाउंट बनाना कब है सर, ये बताओ हमें करंट अकाउंट कब बनाना है। अगर किसी क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो, यानी फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा हो, फिक्स्ड वर्ड लिखा हो या करंट वर्ड मेंशन हो, सिंपल कुछ मत सोचो और 2 अकाउंट बना लो। पहले दोनों तीनों की कैपिटल थी 2 लाख, 6 लाख और 3 लाख। और एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये एक टैप है, बकेट है। जब भी पार्टनर के एंड से कुछ पैसा आएगा या पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो पार्टनर सिर्फ क्रेडिट होगा। जब भी पार्टनर की बकेट से पैसा निकलेगा, वो ड्राइंग होएगी, लॉस होएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होएगा, तो पैसा डेबिट होएगा, सिंपल। जब भी पार्टनर को कुछ फर्म से मिलेगा, एक ही लॉजिक, पार्टनर क्रेडिट होएगा। जब भी पार्टनर के एंड से कुछ निकलेगा, पार्टनर डेबिट होएगा। बाय बैंक, तीनों पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई 2 लाख, 6 लाख, 3 लाख, क्रेडिट हो गए। बाय बैंक, करण ने और कैपिटल लगाई 6 लाख, क्रेडिट हो गया। अब टू बैंक, हरी ने 1 लाख विड्रॉ कर लिया था ना कैपिटल से, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल यहाँ आ गया, तीनों की बैलेंस कैरेट डाउन, क्लियर। अब इसके बाद बनेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट। इनमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। देखो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, बहुत ईजी। यहाँ पे जो आपने है ना किया हुआ, जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम लिखा है क्रॉस करते चलो, बस जहाँ जहाँ नाम लिखा है क्रॉस करते चलो। जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई चीज़ आती है, हमेशा कभी भी सीधी नहीं उतरती, क्रॉस ऐसे उतरती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट क्रॉस। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन कमीशन आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन कमीशन सैलरी आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन कमीशन प्रॉफिट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद जो ड्राइंग्स हुई थी, है ना, इतनी सारी ड्राइंग्स करी थी ना पार्टनर्स ने, डेबिट हो गई। मैंने आपको क्या बताया, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, आईओडी हुआ था, डेबिट हो गया, ठीक है। फिर ये बैलेंसेस आ जाएंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग करने का तरीका, हमेशा दोनों साइड का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, जो स्मॉल साइड हो, स्मॉल साइड उसको बैलेंस दे दो, स्मॉल साइड को बैलेंस खिलाओ, सिंपल। बैलेंसिंग करने का इजी तरीका बताता हूँ, हमेशा दोनों साइड का टोटल करो, कर दिया, जो स्मॉल वाली साइड होगी उसको बैलेंस खिला दो, सिंपल, क्लियर। वर्किंग शो कर दो अच्छे से। एक 10 मार्क का क्वेश्चन शॉर्ट, एक 10 मार्क्स का शॉर्ट ऐसा क्वेश्चन है ही है आपको, डेफिनेटली आप लोग मुझसे लिखवा लो। मैं आपके सामने बस इसी तरह से जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, थोड़े थोड़े सेशंस में मैं एक 10 मार्क का, यही फंडामेंटल्स का था चैप्टर 1 का क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन में एडमिशन का लाऊंगा, एक डिसोल्यूशन का लाऊंगा अभी, फिर उसके साथ में आपकी पासिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जस्ट आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थैंक यू।